शोएब जी बोलिए। हाँ, देखिए अंजना जी, हमारे लिए और देश के लिए ये कंसर्न होना चाहिए कि सरकार में बैठे हुए लोग जो कानून और ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करने की शपथ लेते हैं, अगर वही मॉब जस्टिस और इंस्टेंट जस्टिस को जस्टिफाई करने लगे तो ये देश के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाए। सपोज दैट कि जैसा जिस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, राजस्थान में जो दूसरे साइड के भी दंगाई थे जिनकी पहचान हुई है, उन पर भी बुलडोजर चला दिया जाए तो ये छाती पीटेंगे नहीं पीटेंगे बताइए? फौरन पीटना शुरू कर देंगे। दूसरे सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक ड्यू प्रोसीजर होता है हर चीज का, चाहे जो भी अपराधी हो, सजा देगी कोर्ट, वरना कोर्ट पे बुलडोजर चला दीजिए आप, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी फिर। आप ये कहिए कि जो इनका जो इकोसिस्टम है ना, मैं बताता हूं बंधु, इनका इकोसिस्टम, इनके दादा नागपुर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर इनके दो बिगड़ैल बेटे पोते, एक वीएचपी और दूसरा बजरंग दल, एक गली गली दंगा करना, दूसरे का काम लाठी लेकर के पार्क में जाके उसको मारो, उसकी दुकान बंद कराओ, अलकायदा दादाजी, दादाजी अलकायदा। और इनके यहाँ से चाचा चौधरी सेंटर पे बैठे, बेटा मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी, और इनके दो चिंकू पिंकू वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, अगर इस पे सवाल पूछ लो तो रोना शुरू कर देंगे। अरे भैया, ये देश कैसे होता है और ये देश की सभ्यता क्या है, ये मैं बता देता हूँ चंद शब्दों में, सुन लेना। बताओ। हुई अजाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी। अच्छा, पंडित जी के घर की भी औरत तभी दिया जलाती। अच्छा। पंडित जी, हाँ, इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली सब साथ मनाना छूट गया, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनों ने ही काटा है, मना रहे थे, खून में कोई फर्क नहीं, मना नहीं रहे थे, बस राजनीति ने काटा है। बताइए तो कब सुनिए, ऐसा है घर में, आपके घर आए थे होली पे? नहीं, सब आए थे। सुधांशु जी, आप आए थे कि नहीं आए थे? पूछिए, आए थे ना? खाली मैं और आप टोपी लगा के इफ्तार कर रहे थे, ये केवल एक, और ये बोलते सेक्युलरिज्म बता रहा हूँ, ये केवल है, ये बुलडोजर अब झारखंड में भी चलेगा, अरे यहाँ बंगाल में भी चलेगा। हमारे संबित जी एक सेकंड, संबित जी इफ्तार मना रहे थे आप? अरे आप कितनी बार मनाए? अभी आपने बोला इफ्तार मना रहे। ये बताइए, प्रोफेसर मिश्रा, दिल्ली में एक बार एमसीडी का चुनाव लड़े थे, टोपी पहन के गए थे मजार शरीफ। अरे बताइए कौन सा दिल्ली में जब आप एमसीडी का चुनाव लड़े थे, टोपी पहन के गए थे मजार शरीफ। प्रोफेसर मिश्रा जो है ये हल्दीराम का भुजिया खा के गए थे ना, उर्दू बोल रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा, अंजना जी, कुल मिला जुलाकर आज का परिवेश ये है कि सबसे बड़ा, अगर आप हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं तो आप उतने ही बड़े सेकुलरवादी। जिन माफियाओं, जिन भू अतिक्रमणों के खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है तो कैसे इनके सीने पर सांप लौट रहा है, इनसे जब पूछिए। पीएम आवास योजना भू माफियाओं को दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत घर कहां से आए, उन घरों के ऊपर पत्थर कहां से आए? मैं ये पुलिस क्या कर रही थी? मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी सर? नहीं था। अगर करौली में घटना होती है हिंदू 9 संवत्सर के दिन, तो आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मंदिर में अगर एक असलाह लेकर खरगोन में 2 दिन पहले भी यहाँ से घटना हुई, आपकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पूरी सरकार लग जाती है, वहां भी पुलिस फेल है। पत्र ये बांटते हैं, अफगानिस्तान में तालिबानी अटैक होता है, कब्जा होता है, तो उसको ये फ्रीडम मूवमेंट बताते हैं, पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भू माफियाओं के खिलाफ उनके घरों को, अतिक्रमण को गिराकर 1500 करोड़ से अधिक भू संपत्ति अर्जित की गई है, जिस पर गरीबों का मकान बनाया जा रहा है, तो इनके सीने में दर्द क्यों हो रहा है? रही बात कांग्रेस की, ये सिस्टम की बात करते हैं और इनके नेता कैबिनेट की मीटिंग से निकलकर कैबिनेट की नोट को फाड़ देते हैं। ये है इनका सिस्टम, ये है इनका सिस्टम। ये लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेस। 100 बार भारत में अफगानिस्तान का तालिबान तो दिखता है, लेकिन भारत में जो घर घर ठीक है, 1-2 सवाल ले लेते हैं, 1-2 सवाल लेते हैं जमे जी, 1-2 झंडा लगा दो। मेरा सवाल सरकार से ही है कि पूछिए, एक सेकंड हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका की जरूरत क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। क्या आपको लगता है जिन्होंने इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया होगा?
क्या क्या ये संभव है जब उन्होंने इसका सारे मतलब- हथकंडे इसका मतलब अपना लिए? हमारी न्याय व्यवस्था एक बहुत दिन में कमजोर नहीं है? गिरा मान्यवर, इसका एक मतलब दिन हमारी में नहीं न्याय गिरा व्यवस्था बहुत कमजोर है? एक दिन में नहीं गिरा है, न एक दिन में बना था, इसके पिछले की सरकारों में बना था। पूछे समाजवादी पार्टी से कि जिस किसान का 1500 एकड़ जमीन लेकर नहीं, अभी हम सर्वे करा लेते हैं ना यहाँ पे। किसान का क्या दोष था? बताओ, पूछिए कोर्ट उनसे। की प्रक्रिया को फॉलो करने के पक्ष में मैं कितने लोग सवाल हैं पूछना चाहूंगा और बुलडोजर संबित के पात्रा पक्ष जी में से। कितने लोग हैं, बताओ। सुनिए शोएब जी, मैं संबित पात्रा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जीत सकते हैं? हम लोग कैसे फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? जवाब देता हूँ। अच्छा प्रश्न है। मगर अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है वो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हों, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है। बुलडोजर तो एक ही धर्म के लोगों पर चला है। गलत। 80 लोग जो गिरफ्तार हैं। लखनऊ के अरे मैं श्रीवास्तव संबित मैं जी जवाब खरगोन दे की बात कर रहा हूँ। लखनऊ के बबलू श्रीवास्तव मुस्लिम है। अरे मिश्रा जी, गलत होता है। मिश्रा जी, कुछ सरकार को भी बोलने दीजिए। अरे भाई, आप बजरंग दल से आए हैं क्या? डंडा लेके क्यों पहुंच गए यहाँ पे? नहीं, लखनऊ में यहाँ पे क्या डंडा? ये दादागिरी मत कीजिए आप। एक पत्थरबाजी बंद कीजिए। प्रोफेसर मिश्रा, सवाल संबित पात्रा से था। आपको लग रहा है संबित जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं हम प्लीज दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है। मुझे पता नहीं कौन वो तो सा कह रहे हैं आपके लिए ना, वोट देना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, हम तो स्वागत आप ही विश्वास तोड़- ना दिल तोड़ रहे बिल्कुल, हैं। सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। कुछ सभी ने हिंदुओं कहा के नाम है आपके पास? नहीं, मुझे मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा वहां पे चला है। दूसरा बात, आप देखिए, हम वैसे नहीं है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे भाई को किसी ने मारा होता तो मैं तो बंदूक लेके उसको पहले मार देता, फिर देखता। अगर मेरी बहन को किसी ने आंख उठा के देखा होता तो मैं चाकू से पहले उसको मार देता, बाद में। हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते साहब। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो गोली भी चला दे रहे हैं, चाकू से गोद भी दे रहे हैं, और यहां कोई उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तीसरी बात, यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट कहते हैं ना, यही लोग, यही इतना जोर चिल्लाए। उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे?